गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप डिफरेंट टाइप के 3D फिगर्स के लिए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाकर प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे आगे की चीज़ों को भी समझने में आपको आसानी होगी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पिछली क्लासेस में हम पढ़ते हैं 2D फिगर्स के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 2D फिगर के लिए हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। 3D फिगर्स के लिए चित्रों को आसानी से समझने के लिए हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं। इसको 3D में समझिए, आप भी इमेजिन कीजिए इसको 3D में। वर्टिकल प्लेन यह है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यह है और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसको इस दोनों तल से आगे की ओर और ऊपर की ओर मानेंगे। जिस तरह से 2D फिगर्स के लिए यदि यह अनंत दूरी तक माना जाए इस साइड और ऊपर की साइड भी, तब यहाँ पे बनी आकृति प्रथम चतुर्थांश में ही कहलाएंगी। इसी तरह से यहाँ भी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर आपको बनाकर 3D में दिखाए गए हैं, जिससे कि आप 3D चित्रों को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट को समझने के लिए यह कोई आपका मुख्य बिंदु है, इसे भी आप 3D में इमेजिन कीजिए। और यह दोनों तल हैं, वर्टिकल प्लेन यह आगे की ओर भी हो सकता है जैसे कि इस चित्र में है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन यह पीछे की ओर होगा। और जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, यह XY रेखा पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं। इस बिंदु को इमेजिन कीजिए कि यह वर्टिकल प्लेन ऊर्ध्वाधर तल से कुछ आगे की ओर है, यहाँ से आगे की ओर है, और क्षैतिज तल से कुछ ऊपर की ओर है। यह क्षैतिज तल है, इससे कुछ ऊंचाई पर है। इस चित्र को समझने के लिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आपके पास इस तरह की कोई भी आकृति आप स्वयं बनाकर देख सकते हैं। इस चित्र को इस तरह से मानिए और यह आपको वर्टिकल प्लेन और क्षैतिज तल दोनों पारदर्शी मानेंगे आप। इसी तरह से इसमें भी आपको 4 चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं। यह वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर तल, और यह क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसा कि इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में आपको बिंदु को समझाया जा रहा है, तो इसमें भी प्रथम चतुर्थांश को ही ले लेंगे। अब प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु मानिए कि यह वह वर्टिकल प्लेन से कुछ आगे की ओर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज तल से कुछ ऊपर की ओर हवा में इस प्रकार है। यहाँ पे मानिए इस तल से, ये तल यदि बोर्ड का तल है और इस तल से कुछ आगे की ओर हवा में है, वर्टिकल प्लेन से कुछ ऊपर है। और इस पॉइंट के लिए आप प्रोजेक्शन इस पेज पर बनाकर देख सकते हैं। जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से देखने के लिए इसको फ्रंट से देखने के लिए इस तल को 90 डिग्री पर आप अपने दृष्टि के रख सकते हैं, और तब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन वहाँ पर पेज पर कहाँ पर बनेगा वहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं पेन या पेंसिल से। और हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज तल पर भी आप इसको टॉप से देख सकते हैं और क्षैतिज तल पर इसका प्रोजेक्शन इसी तरह से डाल सकते हैं या बना सकते हैं। पेन या पेंसिल से मार्क कर लेंगे। तब आपको बताया हुआ है कि केवल क्षैतिज तल ही क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जा सकता है, इसको 2D में देखने के लिए या इसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए। तब आप क्षैतिज तल को क्लॉकवाइज घुमा देंगे और जहाँ जहाँ पे आपने बिंदु प्राप्त किया है, जो दूरी आपको लिखकर बताई गई होगी, वो दूरी आप लिख लेंगे। तब आप इस चित्र को कॉपी पर या ड्राइंग शीट पर, एग्ज़ाम में या ड्राइंग शीट पर बना लेंगे इस तरह से। जब आप इन दोनों तल को इस तरह से बना देंगे, XY रेखा यह रेखा है, यह वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन घूमकर नीचे की ओर चला गया था XY रेखा से, तब इसको HP लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जहाँ पे बिंदु प्राप्त हुए हैं वहाँ पर मार्क किया हुआ आपने, और उन दोनों को मिला देंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट होता है। जब आप ड्राइंग शीट पर
बनाएंगे तो इस तरह से बॉक्स नहीं बनाएंगे, केवल XY रेखा बनाएंगे। इसको बनाइए, जो भी इस चित्र में डायमेंशंस आपको दी गई हैं उसके आधार पे। यह XY रेखा आपने बनाई है। इसके बाद क्षैतिज तल से जितनी ऊंचाई पर है तब प्रोजेक्शन ऊर्ध्वाधर तल पर पड़ेगा बिंदु का। कितनी ऊंचाई पर पड़ेगा? जितनी ऊंचाई पर यह क्षैतिज तल से है। यह क्षैतिज तल से 15 मिलीमीटर की ऊंचाई पर है, तब 15 मिलीमीटर की ऊंचाई पर आप इस तरह से बिंदु बना लेंगे। बिंदु P के लिए ऊर्ध्वाधर तल पर P डैश आप बना लेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए यह वर्टिकल प्लेन से ऊर्ध्वाधर तल से कुछ आगे की ओर बिंदु है। कितनी आगे है? 10 मिलीमीटर। तब इसका प्रोजेक्शन ऊपर से देखने पर हॉरिजॉन्टल पर 10 मिलीमीटर आगे P डबल डैश बिंदु पर पड़ेगा। तब इसके लिए 10 मिलीमीटर यहाँ पर मार्क किया हुआ है आपने, या मार्क कर देंगे। P डबल डैश बिंदु भी आपको प्राप्त हुआ। यदि ये क्वेश्चन है कि 15 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर की ओर और वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर आगे की ओर कोई बिंदु है, तब आप इसका प्रोजेक्शन बनाइए। तब आप ये बना देंगे और आपका आंसर कंप्लीट होता है। यह चित्र 3D फिगर्स टाइप का यह चित्र आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह चित्र समझने के लिए है। इसके बाद डायमेंशनिंग कर देंगे। जो भी डायमेंशंस आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी इस तरह से आप वैसे ही डायमेंशन कर देंगे इस फिगर के लिए। और यहाँ यह भी लिखना ज़रूरी है कि XY रेखा से ऊपर की ओर क्या है? वर्टिकल प्लेन। XY रेखा से नीचे की ओर क्या है? यह हॉरिजॉन्टल प्लेन घूमकर क्लॉकवाइज दिशा में नीचे की ओर चला गया था। XY रेखा से नीचे की ओर है हॉरिजॉन्टल प्लेन या क्षैतिज तल। इस तरह से भी आप लिख देंगे। आगे के चित्रों में हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में चेंज हो सकते हैं, या दोनों एक ही ओर हो सकते हैं, या तो ऊपर की ओर भी या नीचे की ओर भी। इसी कारण से आप हर बार हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों को XY रेखा से किस ओर हैं बिंदु चैप्टर के लिए या बिंदु टॉपिक के लिए लिखते रहेंगे। पॉइंट्स के लिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ लिया है आपने, और यह चित्र 3D फिगर समझने के लिए है, यह भी समझने के लिए है। आपको आंसर में इस तरह के चित्र बनाने होते हैं।